हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री विजय क्लासेस में। कल की क्लास में मैंने आपको हिमालय पढ़ाया था। हिमालय में मैंने आपको ट्रांस हिमालय पढ़ाया था और उम्मीद करता हूं कि जो बातें मैंने पढ़ाई हैं वो आपने कॉपी पेन के माध्यम से नोट की होगी और प्रयास किया होगा रिवीजन करने का। आज की इस कक्षा में मैं प्रयास करूंगा कि पूरा हिमालय कंप्लीट हो जाए और उसके साथ साथ जितनी भी भारत में, दक्षिण भारत में यानी प्रायद्वीपीय भारत में जितने भी माउंटेन रेंज है, प्लेट्यू है यानी पठार है, वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएं। तो आज की इस कक्षा को आप सभी, मैं पुनः दोहराऊंगा कि आप सभी पेन कॉपी लेकर ही बैठे, नोट्स बनाते चले और जब एग्जाम टाइम आए तो रिवीजन करें। आइए मैं आपको हिमालय, जैसे कि कल मैंने बताया कि हिमालय हिमालय हमारा टॉपिक था और मैंने ये भी बताया कि हिमालय को मैंने दो भागों में बांटा, एक होगा ट्रांस हिमालय, एक होगा हिमालय। ट्रांस हिमालय की 3 माउंटेन रेंज बताई, एक मैंने बताया काराकोरम, एक लद्दाख, एक जास्कर। इसके बाद मैंने हिमालय बताया, हिमालय में मैंने बताया ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय यानी मध्य हिमालय और इसके बाद शिवालिक। आइए उसके आगे देखते हैं। कल मेरे ख्याल से मैंने जास्कर माउंटेन रेंज करवा दी थी और आज उसके आगे मैं आपको कराने वाला हूं जो भी ग्रेट हिमालय है और मिडिल हिमालय। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ही था कि मैप की सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी और मैप अगर आपको आता है, लोकेशन क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं क्लियर है तो मेरे साथ साथ देखते चलेंगे। ये हुआ कुछ इस तरह का भारत का मैप, भारत का मैप। हाँ, कुछ ऐसे ही बनता है भारत का मैप। ऐसे मैंने बताया ये भारत का मैप है और कल मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको बताया कि हिमालय में से ट्रांस हिमालय जो होगा, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय की 3 रेंज मैंने बताई आपको। एक होगी लद्दाख, एक होगी काराकोरम, ये मैंने कल बता दिया। ये हो गई काराकोरम, काराकोरम मैं शॉर्ट फॉर्म में के लिख देता हूं, काराकोरम। इसके बाद नेक्स्ट होगी लद्दाख, लद्दाख माउंटेन रेंज, लद्दाख माउंटेन रेंज एल लिख देता हूं। इसके बाद मैंने बताया जास्कर माउंटेन रेंज, जास्कर माउंटेन रेंज और ये मैं लिख देता हूं जेड। ये तीनों इज द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ठीक है, अब बारी है ग्रेट हिमालय की और इसके बाद मिडिल हिमालय की, इसके बाद शिवालिक की। तो आइए मैं शुरू करता हूं ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय को मैं दूसरे कलर से बनाने का प्रयास करता हूं। ये है रेड कलर और ये मैं हिमालय बना रहा हूं, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। और प्रयास करना है जैसा मैं मैप पे बनाता हूं आप सभी वैसा ही बनाएंगे। ग्रेट हिमालय, यहां पर एक पीक होगी बेटे भारत में और जम्मू कश्मीर राज्य में एक पीक होगी, इसका नाम होगा पीक का, मैं इसको इस कलर से लेता हूं। यहां पर एक पीक है और इस पीक का नाम है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत चोटी। नंगा माउंटेन पीक जो है, नंगा माउंटेन पीक भारत की सबसे पश्चिमी चोटी है जो हिमालय पर स्थित है, यानी हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत है जो किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर राज्य में। नेक्स्ट यहां पर एक पीक होगी, यहां पर एक पीक होगी जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है और इस पीक का नाम है नामचा, नामचा, नामचा बरवा, नामचा बरवा चोटी, नामचा बरवा चोटी। नामचा बरवा चोटी इज द ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ द हिमालय इन इंडिया। यानी अगर आपसे एक एग्जामिनर पूछता है कि ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ द हिमालय इन इंडिया तो आप बताएंगे नामचा बरवा। आइए इसके बाद ये जो भाग देख रहे हैं आप, इतने इस नामचा बरवा पीक के बाद और इतने, ये जो रेड कलर वाला हिमालय मैंने बनाया है ये बेटे म्यांमार में चला गया। म्यांमार में जो भाग हिमालय का म्यांमार में जाता है तो म्यांमार में इसका नाम पड़ता है हिमालय का अराकान योमा माउंटेन, माउंटेन रेंज, अराकान योमा माउंटेन रेंज।
अगर आपसे पूछे कि हिमालय का म्यांमार में क्या नाम है, तो अराकान माउंटेन रेंज। नेक्स्ट इधर आ जाते हैं, और इधर मैंने बताया कि नंगा पर्वत इज द वेस्टर्न पीक ऑफ द हिमालय इन इंडिया। नंगा पर्वत इज द वेस्टर्न पीक ऑफ द हिमालय इन इंडिया। नेक्स्ट, ये जो हिमालय का हिस्सा है ये पाकिस्तान भी जाएगा, ये पाकिस्तान भी जाएगा, पाकिस्तान। और पाकिस्तान में इसकी 3 श्रेणियां हैं। नंबर 1 पे ये है, और नंबर 2 पे फिर है, मैं इसको 2 डाल देता हूं, और फिर तीसरी है, इसको मैं 3 डाल देता हूं। नंबरिंग के आधार पे मैंने डाल दिया, और जैसे ही मैंने नंबर के आधार पे इसको डाला, मैं यहां पर नंबर के आधार पे नाम लिखता हूं, इनके नाम लिखता हूं। 1 नंबर ये है, तो मैं यहां 1 नंबर पे लिखता हूं। जो यहां पर माउंटेन रेंज है पाकिस्तान में गई है, इसका नाम है सुलेमान, सुलेमान माउंटेन रेंज, सुलेमान पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट मैंने इसको 2 नंबर डाला है, तो मैं यहां 2 नंबर पे लिखता हूं। नेक्स्ट होगा, इसका नाम है किरथर, किरथर माउंटेन रेंज। क्या इतनी बात क्लियर है? पाकिस्तान में हिमालय का 3 माउंटेन रेंज है, 1, 2 और 3। तीनों के नाम, पहला नाम मैंने बताया सुलेमान माउंटेन रेंज, दूसरा मैंने बताया किरथर माउंटेन रेंज, और तीसरा है, मैं लिखता हूं नाम, तीसरा है, इसका नाम है मकरान माउंटेन रेंज, मकरान माउंटेन रेंज। क्या इतना क्लियर है? और ये तीनों माउंटेन रेंज कहां है? ये तीनों माउंटेन रेंज पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। ठीक है, इसके बाद हिमालय का एक हिस्सा, हिमालय का एक हिस्सा पाकिस्तान से होते हुए आगे निकलेगा, और ये अफगानिस्तान में चला गया, अफगानिस्तान में चला गया, अफगानिस्तान में। और जो अफगानिस्तान में गया है, इसका मैं नाम दे देता हूं 4 नंबर, कोडिंग दे देता हूं 4 नंबर। और जो 4 नंबर है बेटे, यहां पर लिख देता हूं, इसको मैं दूसरे कलर से लेता हूं क्योंकि अफगानिस्तान में 4 नंबर। और 4 नंबर जो माउंटेन रेंज है, इसका नाम है हिंदुकुश, हिंदुकुश माउंटेन रेंज। क्या इतनी बात क्लियर है? यानी 4 श्रेणियां हैं, 3 श्रेणियां पाकिस्तान में है, और 1 श्रेणी है जो वो अफगानिस्तान में गई हुई है। ये सारा बात जो है, ये जो सारी माउंटेन रेंज है, ये हिमालय का ही हिस्सा है। नेक्स्ट एक और रेंज है, एक और रेंज है, मैं वो भी बना के दिखाता हूं आप सभी को। एक और रेंज है, हाँ एक सेकेंड, ये मैं साफ कर देता हूं। हिमालय, एक जो रेंज है हिमालय की, ये अफगानिस्तान से होते हुए, यहां मैं उसी कलर से बना दे रहा हूं, अफगानिस्तान से बाहर। और मैंने एक चीज कल आपको बताई थी कि अफगानिस्तान में ही एक माउंटेन ग्लैंड है, इस माउंटेन ग्लैंड का नाम है पामीर की घाट या पामीर माउंटेन ग्लैंड। और मैंने कल ये भी बताया आप सभी को कि माउंटेन ग्लैंड क्या होती, वापस बता देता हूं कि माउंटेन ग्लैंड जब एक स्थान पर 2 या 2 से अधिक माउंटेन रेंज जाकर मिलती हैं, वो माउंटेन ग्लैंड कहलाता है। ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है जो मैंने बनाया है, ये हिस्सा, ये जो माउंटेन रेंज है, ये वाली, ये वाली, ये माउंटेन रेंज, इसको बोलते हैं, मैं 5 नंबर कोडिंग दे देता हूं, और 5 नंबर की कोडिंग के आधार पे मैं इधर लिखता हूं, मैं 5 नंबर कोडिंग दे देता हूं। और मैंने यहां पर 5 नंबर पे लिखा, 5 नंबर पे, और इसका नाम पड़ेगा बेटे 5 नंबर पे, हाँ, इसका नाम है हिंदुराज, हिंदुराज माउंटेन रेंज। क्या इतनी बात क्लियर है? यानी ये दोनों मैंने हिंदुकुश और हिंदुराज जो बताई, ये कहां है? ये अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में, अफगान लिख देता हूं, इतना समझ में आना चाहिए आपको। यानी आपने अभी तक देखा कि पहला मैंने बताया ग्रेट हिमालय का हिस्सा जो नंगा माउंटेन रेंज, नंगा माउंटेन पीक से लेकर नामचा बरवा माउंटेन पीक तक है, ये भारत का हिस्सा है। इसके बाद जो बाहर गया म्यांमार में, इसका नाम पड़ा अराकान यूमा। अब इसके बाद इधर वाले में देख लेते हैं, इधर वाले में पाकिस्तान में 3 माउंटेन रेंज, एक सुलेमान, एक किरथर, एक मकरान। और जो चौथी माउंटेन रेंज जो मैंने बताई है, इसका नाम है हिंदुराज माउंटेन रेंज। और नेक्स्ट वाली जो 5 नंबर पे मैंने बताई है, उसका नाम है, सॉरी, इसका हिंदुकुश, उसका हिंदुराज। अब बात ये आती है कि ये मैंने क्यों बनाया? ये इसलिए बनाया कि आपको मैप के आधार पर चीजें ज्यादा याद होती हैं। थ्योरी तो बहुत सारी किताबों में लिखी हुई है, परंतु फिर भी टीचर की आवश्यकता पड़ती है। आइए मैं फिर बताता हूं आपको क्या हो रहा है। इसको छोटा कर लेते थोड़ा, हाँ,
अब देखिएगा, मैंने कहा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची ऊंची चोटी, तो आपका जवाब होगा केटू। ठीक, केटू मैंने बताया था आपको, केटू यहां पर है। केटू कहां पर है? तो केटू बेटे यहां पर, केटू ये पीओके में स्थित है केटू। इसका नाम है केटू पीक, जो किस माउंटेन रेंज में? काराकोरम में। अगर यही दूसरा क्वेश्चन पूछ ले कि हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, तो आपका जवाब बदल जाएगा और अब जवाब होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा। अब क्वेश्चन ये है कि कंचनजंगा हमने पढ़ तो लिया, परंतु कंचनजंगा है कहां पर, लोकेशन क्या है इसकी? तो आइए मैं बताता हूं। यहां पर पहुंचेंगे आप सिक्किम राज्य में, यहां पर एक माउंटेन पीक है और ये आधा हिस्सा इसका भारत में है और आधा हिस्सा नेपाल में है, और इस पीक का नाम है कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा, ये है कंचनजंगा। अब इसके बाद बहुत सारी चोटियां हैं जो हिमालय पर स्थित हैं, जो नेपाल देश में है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, एक पॉइंट लिखता हूं, नेपाल में हिमालय की चोटियां, बहुत सारी चोटियां हैं। यानी मैं एक फैक्ट आपको बता दूं, पूरे एशिया महाद्वीप पर 6100 मीटर से अधिक ऊंची चोटियों की संख्या 94 है। यानी टोटल 94 ऐसी चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई 6100 मीटर से अधिक है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, फैक्ट वाली बात यह है कि जिसमें से 92 चोटियां इस हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। यानी एशिया महाद्वीप इतना बड़ा महाद्वीप है और उसमें से केवल हमारे आसपास 92 चोटियां पाई जा रही है जिनकी ऊंचाई है 6100 मीटर से अधिक। खैर, तो मैं यहां पर हेडिंग बनाया हूं कि नेपाल में हिमालय की चोटियां। पहले नंबर पे लिख देता हूं, जैसे मैंने लिखा, पहले नंबर पे आपको दिखाई दी जो भारत में है कंचनजंगा, भारत में है कंचनजंगा। कंचनजंगा ये भारत में है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर इसके बाद नेपाल की बात करूं तो इसके बाद हो जाएगा एवरेस्ट यानी माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद में बात करूं मकालू, इसके बाद करूं मनसालू, इसके बाद बात करूं तो चोयू, इसके बाद बात करूं लहोत्से, और इसके बाद बात करूं तो गौरीशंकर, इसके बाद बात करूं तो इसके बाद देख सकते हैं लिख सकते हैं अन्नपूर्णा। ये कई सारी चोटियां हैं जो हिमालय पर स्थित है। अगर आपको याद नहीं होता है तो आपको केवल 2 चोटियों के नाम याद रखने, एक कंचनजंगा, एक एवरेस्ट, बस इतने से ही काम चलेगा आपका। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात इनका नाम याद रखना पड़ेगा और इनका क्रम भी याद रखना पड़ेगा कि ईस्ट टू वेस्ट क्रम या वेस्ट टू ईस्ट क्रम। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं मैं। फिर मैं कह रहा हूं यहां पर मैंने बताया ये कंचनजंगा है। इसके बाद में देखा, आपको दिख रहा होगा कि ये हिस्सा, इतना हिस्सा हिमालय का उत्तराखंड राज्य में आया हुआ है। तो उत्तराखंड राज्य में भी बहुत सारी चोटियां होंगी। उत्तराखंड राज्य की चोटियों की बात कर लेता हूं, मैं यहां लिखता हूं, आइए यहां लिख देता हूं, हिमालय की, ऐसे लिखता हूं, उत्तराखंड में हिमालय की चोटियां, ये हेडिंग है और इनमें से चोटियों के ना मैं नाम लिखता हूं। नंबर 1 पे चोटी जो होगी उसका नाम होगा बंदरपुच, और इसके बाद बंदरपुच के बाद लिखेंगे नंदा देवी, त्रिशूल। ये चोटियां हैं जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी बेटे नंदा देवी है, जिसकी ऊंचाई है 7616 मीटर।
अगर ऊंचाई याद रख सकते हैं तो याद रखिए, नहीं याद रख सकते तो कोई बात नहीं, काम चलेगा। लेकिन ये जरूर याद रखना है कि उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक कौन सी है। अगर कभी एग्जामिनर पूछ ले कि हाईएस्ट पीक ऑफ दी उत्तराखंड, तो आप सभी बताएंगे नंदा देवी। अगर कभी पूछ ले हाईएस्ट पीक ऑफ दी जम्मू कश्मीर, तो भी मैं आगे बताऊंगा। अगर कभी पूछ ले हाईएस्ट पीक ऑफ दी उत्तर प्रदेश, तो भी मैं बताऊंगा। किसी भी राज्य की हाईएस्ट पीक पूछता है तो आपको पता होगी, अगर इस क्लास को लगातार आप देख रहे हैं। आइए नेक्स्ट बात करता हूं। अगर मैं बात करूं ग्रेट हिमालय की, ये सारे पॉइंट मैं किसमें लिखवा रहा हूं, ग्रेट हिमालय पर लिखवा रहा हूं, ग्रेट हिमालय पर, ग्रेट हिमालय पर, ठीक है। नेक्स्ट अगर ग्रेट हिमालय की बात करूं तो यहां पर एक क्वेश्चन आएगा कि ग्रेट हिमालय का निर्माण कब हुआ था। तो ग्रेट हिमालय का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेट हिमालय, तो यहां लिख देता हूं मैं, ग्रेट हिमालय का निर्माण हुआ था ओलिगोशीन कल्प में, ओलिगोशीन एरा में, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि ग्रेट हिमालय का निर्माण किस एरा में हुआ, किस कल्प में हुआ, तो ओलिगोशीन या इयोसीन भी लिख के आ जाता है, इयोसीन भी लिख लीजिएगा, आप लिखते भी चलेंगे साथ में। अगर अब इसके बाद में बात करूं तो आपने ये देखा कि म्यांमार में गया अराकान योमा, और यहां पर आ गया क्या बोलते हैं सुलेमान, किरथर, मकरान। अब क्वेश्चन ये आता है कि सुलेमान की हाईएस्ट पीक क्या है। तो बेटे ध्यान से देखिएगा, मैंने जहां पर कोडिंग के आधार पर नाम लिखे हैं वहीं पर लिखने चल रहा हूं इनके नाम। ये सुलेमान लिखा है, सुलेमान एचपी लिख देता हूं, यानी हाईएस्ट पीक। तो सुलेमान की हाईएस्ट पीक कहें या पाकिस्तान की हाईएस्ट पीक कहें, बात बराबर होगी। तो मैं यहां नाम लिख देता हूं, उसका नाम है तख्त ए सुलेमान। तख्त ए सुलेमान इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द सुलेमान माउंटेन रेंज, या तख्त ए सुलेमान इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, किरथर और फिर मकरान। अब समस्या ये कि यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर पहले आ जाता हूं, यहां पर अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप बताइएगा पामीर की हाईएस्ट पीक क्या है। तो पामीर की हाईएस्ट पीक बेटे कोंगुर टग है, तो मेरे ख्याल से बातें समझ में आ रही होंगी कि आपको मैंने बताया कि सुलेमान की हाईएस्ट पीक क्या है, तो आपने देखा सुलेमान की हाईएस्ट पीक तख्ते सुलेमान। इसके बाद आती है किरथर की बात करें तो जरडाक पीक है, क्या है, जरडाक पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द किरथर माउंटेन रेंज। जरडाक यानी जरडाक चोटी किरथर माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक है। और किरथर माउंटेन रेंज है कहां पर, तो आपको पता ही है किरथर माउंटेन रेंज कहां है, पाकिस्तान में। इसके बाद आता है कि आप सभी देखेंगे हिंदुकुश, इसकी हाईएस्ट पीक नहीं लिखनी है आपको, मकरान की हाईएस्ट पीक नहीं लिखनी, अब इसके बाद हिंदुकुश की हाईएस्ट पीक, जो हिंदुकुश कहां स्प्रेड है, कहां एक्सटेंडेड है, कहां विस्तृत है, तो अफगानिस्तान में। तो हिंदुकुश की हाईएस्ट पीक होगी टिरिचमिर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिंदुकुश माउंटेन रेंज। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो इसके बाद आपको इधर आ जाना है और देखना है ये जो हिंदुकुश है और पामीर ग्लैंड है, इनके बीच में एक और माउंटेन रेंज है जिसका नाम है बेटे, नाम लिखा है मैंने हिंदुराज। मेरे ख्याल से इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी जितना मैंने एक पेज में लिखा हुआ है। वापस मैं रिवाइज कराता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं, आप सभी दोहराइएगा मेरे साथ, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में सबसे पूर्वी चोटी हिमालय की कौन सी है, तो आपका जवाब होगा नामचा बरवा। अगर मैं पूछूं पश्चिमी चोटी कौन सी है हिमालय की, तो आपका जवाब होगा नंगा पर्वत चोटी। अगर मैं बात करूं कि अराकान योमा पर्वत किस देश में जाना जाता है हिमालय, तो म्यांमार होगा। हिंदुकुश कहां है, तो अफगानिस्तान में। हिंदुराज कहां है, तो अफगानिस्तान में है। अगर बात करें सुलेमान कहां है, तो पाकिस्तान में। किरथर की बात करें तो पाकिस्तान में। अगर बात करें मकरान की, तो भी बेटे कहां है, पाकिस्तान में। मेरे ख्याल से इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो बहुत है ग्रेट हिमालय में। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो ग्रेट हिमालय के बाद मैं बनाने वाला हूं आपके लिए लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय। आइए बात करते हैं लेसर हिमालय की। लेसर हिमालय, देखो लेसर हिमालय बेटे मिडिल हिमालय की 5 माउंटेन रेंज है,
5 माउंटेन रेंज। मैं इसको ए लिख देता हूं, इसके बाद मैं इसको बी लिख देता हूं, इसके बाद मैं इसको सी लिख देता हूं, इसके बाद मैं इसको डी लिख देता हूं, और ये जो है इसको मैं ई लिख देता हूं। क्या इतनी बात समझ में आ रही? अगर इतनी बात समझ में आ रही तो मैं अगर आपसे कभी पूछूं कि लेसर हिमालय या मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय की कितनी माउंटेन रेंज हैं, तो आप सभी बताएंगे 5 माउंटेन रेंज है। लेसर हिमालय डिवाइड इनटू 5 माउंटेन रेंज। नेक्स्ट पेज ले लेता हूं और उसमें लिखता हूं, पहली हेडिंग होगी हमारी लेसर हिमालय। लेसर हिमालय, लेसर हिमालय, या इसी को हिंदी में बोलेंगे मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है कि लेसर हिमालय का निर्माण किस कल्प में हुआ था? जैसे ग्रेट हिमालय का निर्माण किसी कल्प में हुआ था, मैंने आपको बताया ओलिगोसीन या इयोसीन। तो यहां लिखता हूं मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय का निर्माण, का निर्माण, का निर्माण मध्य हिमालय का निर्माण मायोसीन कल्प में हुआ था। मायोसीन कल्प में हुआ था, कल्प में हुआ था, मायोसीन कल्प में हुआ था। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, हिमालय 5 श्रृंखलाओं में, श्रृंखलाओं में विभक्त है, यानी बटा हुआ है, विभक्त है। ठीक है। अब मैंने पीछे आपको वापस दिखाता हूं, मैंने यहां पर नंबर डाले हैं, यानी कोडिंग दिया हुआ है ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, ई नंबर। इसमें मैं नंबर डालता हूं, पहले डालता हूं ए, बी, सी, डी और ई। जो पार्ट है लेसर हिमालय के उनके नाम में लिखने चल रहा हूं। नंबर 1 पे होगा पार्ट, नंबर 1 पे जो पार्ट है उसका नाम है बेटे, हाँ नंबर 1 पे इसका नाम है पीर पंजाल, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला, पीर पंजाल माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखला, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसर हिमालय इज द पीर पंजाल माउंटेन रेंज। नेक्स्ट है पीर पंजाल के बाद धौलाधार, धौलाधार, धौलाधार पर्वत, पर्वत श्रृंखला, धौलाधार पर्वत श्रृंखला। आप भी नोट करते चलेंगे। और थर्ड है मसूरी, मसूरी, मसूरी या नाग टिब्बा, नाग टिब्बा पर्वत श्रृंखला या माउंटेन रेंज। ठीक है। और इसके बाद 4th नंबर पे होगा, इसका नाम होगा महाभारत, महाभारत, महाभारत पर्वत, पर्वत श्रृंखला, महाभारत पर्वत श्रृंखला या माउंटेन रेंज। नेक्स्ट है इसके बाद आएगा दार्जिलिंग, दार्जिलिंग पर्वत श्रृंखला। आपने पांचों भाग तो देख लिए, यानी लेसर हिमालय के आपने पांचों भाग तो देख लिए, पर समस्या यह है कि इन पांचों भाग की लोकेशन भी पता होनी चाहिए, कहां स्प्रेड है, कहां विस्तृत है, कहां इनका फैलाव है, ये भी पता होना चाहिए। तो मैं इनके आगे उनके राज्यों की नाम लिख देता हूं। जैसे मैंने कहा पीर पंजाल, तो पीर पंजाल, पीर पंजाल पहले तो जम्मू एंड कश्मीर में, और प्लस कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश। तो पीर पंजाल माउंटेन रेंज कहां फैली है? जम्मू एंड कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है धौलाधार, धौलाधार पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है मसूरी या नाग टिब्बा। तो आपने सभी, अगर कोई भी व्यक्ति है जो यूपीएससी में इंटरेस्टेड है तो उसको लबासना जाने का जरूर ख्वाहिश होगी। और लबासना यानी आईएएस की जो ट्रेनिंग कराई जाती है वो मसूरी में कराई जाती है। और मसूरी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। तो मसूरी माउंटेन रेंज भी कहाँ होगी? उत्तराखंड में होगी। नेक्स्ट महाभारत की बात की जा रही, तो महाभारत बेटे नेपाल में है, नेपाल में। अगर दार्जिलिंग की बात की जाए तो दार्जिलिंग बहुत अच्छा प्लेस है, बहुत अच्छी हिल्स है। दार्जिलिंग की बात की जाए तो ये वेस्ट बंगाल में है, सॉरी वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग है। हिल्स की बात करूं तो ये सिक्किम में है, सिक्किम में। मेरे ख्याल से बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आप समझ पा रहे हैं
तो जरूर रिवाइज करते चलेंगे मन में क्या क्या मैंने बोला। अब क्वेश्चन ये है कि बेटे आपको मैंने लेसर हिमालय के 5 भाग पढ़ा दिए, पांचों भागों की राज्यों की लोकेशन भी क्लियर करा दी। अब हाईएस्ट पीक भी तो पूछ सकता है, हाईएस्ट पीक भी पूछेगा, तो हाईएस्ट पीक पूछेगा तो मैं आपको बताता हूं हाईएस्ट पीक कौन कौन सी हो सकती है। हाईएस्ट पीक, हाँ, अगर बात करूं हाईएस्ट पीक, मैं सारी यहां हाईएस्ट पीक लिख रहा हूं, एचपी यानी हाईएस्ट पीक, और जिस माउंटेन रेंज के आगे लिखूंगा उसी की माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक होगी। मैंने कहा पीर पंजाल माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक क्या है, तो मैं यहां लिख देता हूं मनी महेश। मनी महेश इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पीर पंजाल माउंटेन रेंज। मनी महेश चोटी, मनी महेश पीक, मनी महेश, इसके बाद है धौलाधार। धौलाधार की हाईएस्ट पीक क्या होगी, जो हिमाचल प्रदेश में है, इसकी हाईएस्ट पीक होगी बेटे, इसकी हाईएस्ट पीक होगी, एक सेकंड, हाँ, इसकी हाईएस्ट पीक होगी धौलाधार की। इसका नाम होगा बेटे, इसका नाम होगा हनुमान टिब्बा। क्या नाम होगा, हनुमान टिब्बा। तो मैं लिखता हूं हनुमान टिब्बा, हनुमान टिब्बा, हाँ, क्या नाम है इसका, हनुमान टिब्बा, हनुमान टिब्बा। हनुमान टिब्बा is the highest peak of the धौलाधार mountain range which is located, which is spread in हिमाचल प्रदेश। मसूरी की बात करूं तो मसूरी की हाईएस्ट पीक का नाम है चाइल्ड्स लॉज, चाइल्ड्स लॉज, चाइल्ड्स लॉज। कई बार हो सकता है ये शब्द समझ में ना आ रहा हो तो आप जरूर सुनते चलेंगे। महाभारत की बात करूं तो महाभारत की हाईएस्ट पीक का नाम है कैलाश, कैलाश चोटी, कैलाश चोटी, कैलाश चोटी, और इसकी हाईएस्ट पीक नहीं है। मेरे ख्याल से लेसर हिमालय भी समझ में आया होगा। लेसर हिमालय का निर्माण मायोसीन काल पे हुआ, और लेसर हिमालय कितने भागों में डिवाइड है, तो लेसर हिमालय 5 पार्ट्स में डिवाइड है, पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नाग टिब्बा, महाभारत, और इसके बाद उसका नाम है 5वें पे दार्जिलिंग। 5वें पे दार्जिलिंग है। इसके बाद आप देखेंगे कि पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नाग टिब्बा के बाद बारी आती है किसकी, अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य कई सारी घाटियां पाई जाती हैं। घाटियों के नाम है, मैं यहां लिख देता हूं घाटियां, घाटियां, घाटियां। इन घाटियों को दून या द्वार कहा जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा हरिद्वार और देहरादून। इसके बाद कई सारी घास के मैदान पाए जाते हैं, जैसे घास के मैदान, जैसे इन घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में नाम दिया जाता है। घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में, मैं यहां लिख देता हूं घास के मैदान, घास के मैदान, घास के मैदान। घास के मैदानों का नाम है जम्मू कश्मीर, जो नाम दिया जाता है जम्मू कश्मीर में, इनका नाम है सोनमर्ग, सोनमर्ग। अगर घास के मैदान की बात करें और पूछे कि सोनमर्ग घास का मैदान किस राज्य में है, तो आप सभी बताएंगे जम्मू कश्मीर राज्य में। इसके बाद तानमर्ग, तानमर्ग, तानमर्ग। इसके बाद जो यूके में होंगे घास के मैदान, उनका नाम है बुग्याल, बुग्याल, और दूसरा नाम है पयार, पयार। और पयार, अगर आपने आप देहात से बिलोंग करते हैं, देहात से बिलोंग करते हैं, तो आप देख पाए होंगे कि जो धान की रोपाई होती है और उसके बाद जो पौधा बड़ा होता है, जो वेस्टेज बचता है धान का, उसे पयार कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी बातें समझ में आई होंगी जो आपको मैंने बताई, जो लेसर हिमालय में मैंने बताई। इतना बात समझ में आया। नेक्स्ट की बात करते हैं। इसके बाद आता है बेटे शिवालिक, 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 हाँ, शिवालिक आएगा। तो हेडिंग बना लेते हैं शिवालिक। आज हिमालय को कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। शिवालिक, शिवालिक पर्वत श्रृंखला, शिवालिक पर्वत श्रृंखला। और शिवालिक पर्वत श्रृंखला को बाह्य पर्वत श्रृंखला भी कहा जाता है, बाह्य, बाह्य पर्वत श्रृंखला भी कहा जाता है। ठीक है, ये हेडिंग हो गई। इसमें से पहला पॉइंट होगा, और पॉइंट बनाने से पहले मैं आपको उस मैप पे ले चलता हूं जो मैप मैंने पहले बनाया था, जो मैप मैंने पहले बनाया। आइए, इसमें देखिएगा आप कि आपको मैंने ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, काराकोरम, लद्दाख जास्कर बनाया। अब शिवालिक की बात करता हूं। शिवालिक, शिवालिक जो होगा बेटे, हाँ, शिवालिक, शिवालिक यहां से शुरू होगा, पंजाब के पोतवार बेसिन से शुरू होगा और धीरे 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 जाके
ईस्ट में जाकर कहाँ सट जाएगा, ग्रेट हिमालय से ही सट जाएगा। ठीक है, ये है शिवालिक, इसका नाम है शिवालिक। क्या है ये, शिवालिक, शिवालिक माउंटेन रेंज। ठीक है, अब शिवालिक माउंटेन रेंज यहां पंजाब है, यहां पंजाब है, और पंजाब के पोतवार बेसिन से शुरू होता है शिवालिक, और धीरे 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 जाकर कहां सट जाता है, 87.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड के पास जाकर, यानी 87.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के पास जाकर ये ग्रेट हिमालय में मिल जाता है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी। मैं यहां लिखता हूं, यहां लिखता हूं शिवालिक के विषय में। पहला बिंदु है, पहला बिंदु है शिवालिक, शिवालिक, शिवालिक की बात करूं तो शिवालिक पंजाब के, पंजाब के पोतवार बेसिन, पोतवार बेसिन से शुरू होता है, से शुरू होता है, शुरू होता है, और 87.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, यानी पूर्वी देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड 87.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के पास, रेखा के पास, के पास ग्रेट हिमालय में, ग्रेट हिमालय में, हिमालय में मिल जाता है, मिल जाता है। क्या बात समझ में आई? अब अगर बात करें कि शिवालिक, शिवालिक का निर्माण भी किसी कल्प में हुआ होगा, जैसे मैंने बताया ओलिगोचीन, और उसके बाद मायोसीन, और इसके बाद शिवालिक की बारी आती है। तो शिवालिक का निर्माण मैं यहां लिखता हूं, शिवालिक का निर्माण, शिवालिक का निर्माण, निर्माण प्लायोसीन कल्प में हुआ था, प्लायोसीन कल्प में हुआ था, कल्प में हुआ था, हुआ था। किस कल्प में? तो बेटे प्लायोसीन कल्प में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट बात करूं तो शिवालिक, शिवालिक जम्मू कश्मीर में जो शिवालिक को नाम दिया जाता है, तो शिवालिक को जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ी कहा जाता है। तो यहां लिख देता हूं, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में शिवालिक, शिवालिक जम्मू पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जम्मू हिल्स के नाम से जाना जाता है, जम्मू हिल्स के नाम से, हिल्स के नाम से, के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है, जम्मू हिल्स के नाम से जाना जाता है। शिवालिक की सारी बातें लिख रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो शिवालिक में एक पॉइंट और लिख सकते हैं, यहां लिख देता हूं कॉमा लगा के या ऑब्लिक लगा के। तो गोरखपुर में पॉइंट है, आप सभी साथ में नोट करते चलेंगे, इसीलिए मैं नोट करता हूं कि आपको भी टाइम मिले, जितनी देर में नोट कर रहा हूं आप भी नोट करें। गोरखपुर में शिवालिक को, शिवालिक को हुंडवा श्रेणी, हुंडवा श्रेणी कहा जाता है। और गोरखपुर, वही गोरखपुर जहां से हमारे प्रदेश के सीएम हैं, हुंडवा श्रेणी के नाम से जाना जाता है गोरखपुर में। अब नेक्स्ट पॉइंट भी है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि नेपाल में, नेपाल में शिवालिक को, शिवालिक को, शिवालिक को चूरिया मूरिया, चूरिया मूरिया, चूरिया मूरिया श्रेणी के नाम से, नाम से जाना जाता है। यानी शिवालिक नोन एज चूरिया मूरिया माउंटेन रेंज इन नेपाल जाना जाता है, जाना जाता है, जाता है। मेरे ख्याल से ये बात भी समझ में आई होगी। तो ये जो शिवालिक में जो पॉइंट है, लेसर हिमालय में जो पॉइंट है, जो ग्रेट हिमालय में पॉइंट है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गए। अब कुछ पॉइंट बचे हैं जिनको मैं अलग से लिखता हूं। मैंने कहा यहां पर लिखा है कि ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, हिमालय, ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय, ग्रेट हिमालय
ग्रेट हिमालय किस जोन द्वारा अलग होते हैं, किस फॉल्ट द्वारा अलग होते हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं ग्रेट हिमालय। नेक्स्ट, इंडो सचर जोन द्वारा अलग होते हैं, इंडो सचर जोन द्वारा अलग होते हैं, इंडो सचर, या इसको ISZ, इंडो सचर जोन द्वारा अलग होते हैं। ठीक है, ISZ द्वारा अलग होते हैं, अलग होते हैं, अलग होते हैं, अलग होते हैं, होते हैं। ठीक है, इसके बाद ग्रेट हिमालय, और यहां लिख देता हूं ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, हिमालय और लेसर हिमालय या मध्य हिमालय, लेसर हिमालय, मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा, अलग होते हैं, द्वारा अलग होते हैं, क्या क्लियर है? अलग होते हैं। ठीक है, अब आपने देखा कि ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय इंडो सचर जोन द्वारा अलग होते हैं, और ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होते हैं। तो नेक्स्ट है कि लेसर हिमालय, लेसर हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक, शिवालिक का भी बीच में कोई फॉल्ट होगा या जोन होगा, तो यहां आगे लिख देता हूं, यही बात लिखी है कि लेसर हिमालय और शिवालिक किस जोन द्वारा अलग होते हैं, किस थ्रस्ट द्वारा अलग होते हैं, तो यहां लिख देता हूं मेन बाउंड्री, फॉल्ट द्वारा अलग होते हैं, फॉल्ट द्वारा अलग होते हैं, फॉल्ट द्वारा, यहां लिख देता हूं हिंदी में भी, मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, अब एक और बचता है कि शिवालिक तो हो गया, लेकिन शिवालिक, यहां लिख देता हूं शिवालिक और नॉर्दर्न प्लेन यानी उत्तर भारत का मैदान, उत्तर का मैदान किससे अलग होते हैं, तो यहां लिखेंगे हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट द्वारा अलग होते हैं, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अलग होते हैं। मेरे ख्याल से इतनी बातें तो समझ में आ ही गई होंगी जितनी मैंने लिखी। अगर इतनी बातें समझ में आ जा रही हैं तो आपको एक बार और रिवाइज करना चाहिए, लिखने के बाद सामने रिवाइज करना चाहिए। और अगर मन से पढ़ रहे हैं तो जो मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, जो मैं क्वेश्चन लाने वाला हूं, वो किसी भी एग्जाम के लिए, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको मैं किसी एग्जाम के लिए पढ़ाऊं, मेरा उद्देश्य ये है कि आपको मैं जीएस पढ़ाऊं, और जीएस अगर आप सही से पढ़ते हैं तो किसी भी एग्जाम में बैठिए आपका भला ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इधर मैं बात करता हूं, हाँ इधर मैं बात करता हूं, इतना हो गया। अगर इतना हो गया तो मेरे ख्याल से हिमालय से बनने वाले क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं चाहिए। आप इतना कर लेते हैं तो हिमालय से बनने वाले क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अगर इसके बाद मैं बात करूं तो हिमालय हो गया कंप्लीट। हिमालय के बाद एक चीज और मैं दिखा देता हूं, मैं ये समझा देता हूं कैसे बनना है। जैसे आपने देखा हाँ हाँ, जैसे आपने देखा ये है एक माउंटेन रेंज जिसका नाम है काराकोरम। के बाद एक माउंटेन जिसका नाम है, ये नॉर्थ है और इधर साउथ है।
मैं आपको कल्पना करके दिखाता हूँ। ये हो गया, इसका नाम है काराकोरम, ये माउंटेन रेंज है, बीच में जगह है, घाटी बनी होगी। ये है लद्दाख, इसका नाम है लद्दाख। इसके बाद जास्कर, ये जास्कर है। और जास्कर के बाद एक बड़ा सा हिमालय है जिसका नाम है ग्रेट हिमालय। यानी ये जो ये भाग है ट्रांस हिमालय का, और ट्रांस हिमालय और ये भाग है ग्रेट हिमालय। तो इसके बीच में जो गैप है, ये जो गैप है, इसको ही कहा गया है इंडो सचर जोन, ISZ, इंडो सचर जोन। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। इसके बाद ये ग्रेट हिमालय है। ग्रेट हिमालय की बाद एक माउंटेन रेंज आएगी मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय की 5 माउंटेन रेंज है, 5 माउंटेन रेंज। और ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में जो गैप है, ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में जो गैप है, ये वाला, इसको नाम दिया जाता है, क्या दिया जाता है? MCT। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अगर इसके बाद बात करूं तो इसके बाद आएगा शिवालिक। क्या आएगा? शिवालिक और इस लेसर हिमालय के बीच में जो फॉल्ट है, जो गैप है, उसको नाम दिया जाता है मेन बाउंड्री फॉल्ट, यानी MBF। इसके बाद जो प्लेन आएगा, यानी ऊपर उठेगी भूमि और ये समतल सपाट हो जाएगी, समतल सपाट। और इतनी समतल सपाट भूमि में उत्तर प्रदेश से लेकर, जैसे मैं राज्यों के नाम लूं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और वेस्ट बंगाल का आधा हिस्सा, ये सारा इस नॉर्दर्न प्लेन पर बसा हुआ है। और ये प्लेन नीचे जाएगा, थोड़ा सा प्लेन नीचे जाएगा और ऊपर फिर उठेगा, और ये दक्षिण भारत होगा। इसको बोलेंगे प्रायद्वीपीय भारत। और धीरे धीरे ये समुद्र में चलता चला जाएगा। ये समुद्र का लेवल होगा और ये समुद्र में चला जाएगा। ये नॉर्दर्न प्लेन है, NP लिख देता हूं। और ये इंडियन पेनिनसुला यानी प्रायद्वीपीय भारत है। मेरे ख्याल से मैंने ऊपर से लेकर पूरा भौतिक विभाजन कर दिया, आपको बना दिया कि ये काराकोरम है। और लास्ट में यहाँ पर जो माउंटेन रेंज होगी, यहाँ पर जो माउंटेन रेंज होगी, उसका नाम होगा येमा की पहाड़ियाँ। और येमा की पहाड़ियाँ, ये अभी हाल में एग्जाम में, RO के एग्जाम में पूछा गया, येमा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं और किसे कहते हैं। तो येमा की पहाड़ियाँ अब मैं कल या दूसरी क्लास में पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही। ये हुआ आपका हिमालय टॉपिक, और नोट्स बनाते रहेंगे साथ में, तो मैं मानता हूं कि आपका भला होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और खोलते रहे अपनी कॉपी और किताबों को। धन्यवाद।